अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2022 में फेल्ड प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने अपनी डिलीवरी नहीं दी, वो नाकाम हो गए अपनी डिलीवरी देने में। वो मार्केटिंग करने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को, प्लॉट एंड फाइल होल्डर्स को डिलीवरी देने में बुरे तरीके से नाकाम रहे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने 2022 में बहुत ज़्यादा डेवलपर्स ने पैसा इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, लेकिन ऑन ग्राउंड किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, किसी भी किस्म की डिलीवरी नहीं दी गई, उनकी प्रोडक्ट्स में, उनकी फाइल्स में किसी भी किस्म की कोई अप्रिसिएशन नहीं आई। पहले नंबर पे आता है ARY लगूना गुजरांवाला। ARY लगूना गुजरांवाला के अंदर हमने देखा कि उसकी पैन पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केटिंग की गई, बहुत सारे जराए इस्तेमाल किए गए, सोशल मीडिया इस्तेमाल किया गया, चैनल्स इस्तेमाल किए गए, मीडिया हाउसेस इस्तेमाल किए गए, एक हाइप क्रिएट कर दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली DHA गुजरांवाला के अंदर ARY लगूना ने ना सिर्फ अपनी मार्केटिंग के जरिए बहुत पैसा इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, ना सिर्फ वो अपना बहुत सारा माल इकट्ठा करने के बाद आज तक उन्होंने किसी किस्म की डिलीवरी नहीं दी गई। डिलीवरी तो दूर की बात है, ARY लगूना ने आज तक अपना फंक्शन नहीं किया। कभी कहा जाता था कि ये फंक्शन पाकिस्तान में किया जाएगा, गुजरांवाला में किया जाएगा, लोकेशन के ऊपर किया जाएगा। कभी कहा जाता था कि ये फंक्शन दुबई में किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को सर्विस अपार्टमेंट्स बेच दिए गए, प्लॉट्स बेच दिए गए, विलास बेच दिए गए, मेंशंस बेच दिए गए। 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स में लोगों ने अपनी डाउन पेमेंट्स जो है वो फंसा दी। पैसा लग गया लोगों का, बिलियंस ऑफ मनी पूरे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने यहां पर बाइंग की कि एक शाहकार प्रोजेक्ट DHA गुजरांवाला के अंदर आ रहा है ARY लगूना के नाम से। लेकिन ARY लगूना ने अपनी हिस्ट्री को बरकरार रखा, वही काम किया जो ARY लगूना कराची के अंदर किया था, और अनफॉर्चुनेटली वो बुरे तरीके से यहाँ पर नाकाम हो गए। इस वक्त उनकी जो फाइल्स हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स हैं, वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं, माइनस के अंदर हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि मार्केट में किसी किस्म का उसका बायर मौजूद नहीं है। अब लोग परेशान हैं कि हम इनकी मैच्योरिटी करें, इनकी इंस्टॉलमेंट पे करें या इनको सेल करें। बेचने जाते हैं तो बिकता नहीं है। अब लोग जो है वो एक दलदल में फंस गए हुए हैं, और ना आगे की समझ है, ना पीछे का रास्ता कटता है। तो समझ नहीं आती कि अब ये सफर कैसे तय होगा ARY लगूना का। तो ये चीजें हैं, मामलात हैं, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को भी देखने की जरूरत है कि वो पास्ट रिकॉर्ड को देखा करें, कि पास्ट हिस्ट्री में को देखा करें। शानदार किस्म की मार्केटिंग के पीछे लोग जो है वो जोक दर जोक चल निकलते हैं। डीलर्स ने तो माल बेच दिया अपना, जो इनके ऑथोराइज थे उन्होंने तो माल बेच दिया, उनको तो रिबेट्स आ गई, उनके तो फौरी तौर पे सारे मामला क्लियर हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इसका फंक्शन तक नहीं हो सका, आज तक इसकी लोकेशन का नहीं पता चल सका, आज तक इसके मैप का नहीं पता चल सका। और ये बेसर सामानी की कैफियत में इनकी फाइल्स, प्रोजेक्ट्स और लोग रख के बैठे हुए हैं। माइनस में भी नहीं बिकता, बायर्स ही नहीं है इसका मार्केट के अंदर। दूसरे नंबर पे हम रखते हैं लाहौर में मौजूद दूसरा प्रोजेक्ट लिबर्टी लैंड, जिसकी बेशुमार किस्म की मार्केटिंग की गई, हाइप एक क्रिएट कर दी गई, डिफरेंट मीडिया हाउसेस। बुलंद मयार जिंदगी की सहूलियात से आरास्ता लिबर्टी लैंड हाउसिंग स्कीम। ये सोसाइटी रिंग रोड से सिर्फ 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। की पहली बैलेटिंग के मौके पर प्लॉट्स की बैलेटिंग के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। सोशल मीडिया, अखबारात, न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए इसकी मार्केटिंग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसका जो डेवलपर है वो तो ठीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसका पास रिकॉर्ड किसी ने नहीं चेक किया, उसकी जो हिस्ट्री थी वो किसी ने नहीं चेक किया। ये नहीं किसी ने देखना पसंद किया कि फिरोजपुर सिटी में लोगों के साथ हुआ क्या था। वही हुआ नाजरीन जो पहले भी हो चुका था, ये कोई नई बात नहीं हुई। लोग आज अपनी फाइलें माइनस में बेचारे बेचते हैं तो बिकती नहीं है। माइनस के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स आ गई, 20-20, 22-22, 25-25 लाख के ऊपर, ऑन के ऊपर लोगों ने अपने कमर्शियल्स खरीदे, फाइलें खरीदी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो सारी की सारी माइनस के अंदर हैं, अपने लेवल से भी नीचे गिर चुकी हुई हैं। बायर्स ढूंढने जाए मार्केट में, बायर नहीं मिलता। लोगों के बिलियंस ऑफ मनी यहाँ पे स्टक हो गए। इन्वेस्टर्स परेशान हैं, दबाव का शिकार हैं, लेकिन फाइलें मार्केट में बिकती नहीं है। जूं तक नहीं रेंगती डेवलपर के कानों पे
कि यार इन्वेस्टर्स की जो है वो कोई दादरसी की जाए, बात सुनी जाए, इनका मामला हल किया जाए। अगर खुदा करके बैलेट किया भी गया तो बैलेट के अंदर मैप नहीं शो किया गया, प्लॉट्स दे दिए हुए हैं। मसला कहाँ पे आया था इसका? मसला आया है इसका ओवर सेलिंग का, मसला आया है इसकी लैंड इश्यूज का। ये दो प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो दबाव का शिकार है, मंदी का शिकार है। यहाँ पे बायर्स जो हैं वो नुकसान के अंदर बेचारे बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम यही है कि ये ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीडिया हाउसेस इनकी बहुत बेशुमार किस्म की जो है वो मार्केटिंग करता है। और ये आपको जो है वो आप टीवी ड्रामास चैनल्स पे चले जाएं, न्यूज़ चैनल्स पे चले जाएं, स्पोर्ट्स चैनल्स पे चले जाएं, आपको हर जगह इनकी मार्केटिंग नजर आएगी। ये लंबे लंबे ऐड नजर आएंगे, लेकिन वहां ऑन ग्राउंड वहां पे कुछ भी नहीं होता, मामला खराब होते हैं। लैंड इश्यूज हैं, ओवर सेलिंग है, इतनी ओवर सेलिंग की गई कि यहां से पैसा और माल इकट्ठा करके लाहौर में बनी बनाई चलती सोसाइटीज बाय कर ली गई। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो जहां से लोगों से पैसा इकट्ठा किया था वो बेचारे अभी भी पुरसाने हाल हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं है। कॉल उठाएं तो वो बीबियां बात करती हैं और उनको जितनी बात समझाइए उतनी बात करती हैं। कोई एहतजाज नहीं कर सकता। इतने ये ताकतवर ग्रुप्स होते हैं, इतने ये स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, लोगों की फाइलें माइनस के अंदर हैं, बिकती नहीं है, शदीद दबाव का शिकार हैं। तो ये इनको नोटिस लेना चाहिए अबाब इख्तियार को कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में जो है वो कार्रवाई करें और ताकि लोगों को नुकसान होने से बचाया जा सके। इसके बाद मैं तीसरे नंबर पे रखता हूँ, लाहौर में ही एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैतून लाइफस्टाइल के नाम से कभी प्रोजेक्ट निकालता है, जैतून सिटी के नाम से कभी प्रोजेक्ट निकालता है। और इसके अलावा ये वही नाज़रीन प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी दबाव का शिकार रहे हैं। ये वही ग्रुप है जिसने न्यू लाहौर सिटी फेज 1, फेज 2, फेज 3 निकाला था, शदीद दबाव का शिकार रहा, आज तक उसकी डिलीवरी नहीं हो सकी। लेकिन ये पैकेट के पैकेट बेचे गए लाहौर की मार्केट्स में, लोगों को 8-8, 10-10, 12-12 फाइलें इन्वेस्टर्स को उठवा के दी गई। अनफॉर्चुनेट था ये, सरासर गलत था ये। उसकी आप देखें, आप हिस्ट्री को देखा करें, आप डेवलपर की, उसकी अथॉरिटीज को देखा करें कि अथॉरिटीज ने इसकी एनओसीज दिए हैं। एनओसीज दिया होता है 200, 400, 500 कनाल का, और फाइलें बेच दी जाती हैं 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार कनाल के हिसाब से। तो ये जुल्म है, लोगों के पैसे। आज जैतून लाइफस्टाइल के अंदर आप ये देखिए कि जैतून सिटी में, ओवरसीज में, जैतून लाइफस्टाइल के अंदर लोगों की फाइलें माइनस में भी नहीं बिकती, बायर ही मौजूद नहीं है। इन्वेस्टर से पूछे बगैर डीलर्स ने उनके नाम पे चढ़ा दी हैं और माइनस में नहीं बिकती हैं फाइलें। आज वो जो उनकी वैल्यू थी वो कंप्लीटली खो चुकी हुई हैं, रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई हैं। वो अब परेशान हैं इन्वेस्टर्स कि हम इनको रद्दी की टोकरी में डालें कि इनकी इंस्टॉलमेंट पे करें। लोग मजबूर हैं, लोगों का पैसा डूब गया है। जैतून लाइफस्टाइल ये वही पूरा डेवलपर ही वही है, कभी नाम बदल के आ जाता है, कभी फ्रंटमैन चेंज हो जाते हैं, कभी किस तरह से आते हैं, कभी किस तरह से आते हैं, कभी फलानी कम्युनिटी को ले आते हैं, कभी फलानी कम्युनिटी को ले आते हैं। पैसा इकट्ठा करना है बस, पैसा इकट्ठा करना है बस, माल इकट्ठा किया जा रहा है। तो लेकिन डिलीवरी कहीं नहीं हुई। आज से 10-10 साल पहले जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए थे उनकी डिलीवरी आज तक नहीं हुई। इनफैक्ट इस बेचारे रोते फिर रहे हैं, दबाव का शिकार हैं, परेशान हैं, लोग मार खप गए हैं, लेकिन आज तक इस किस्म के डेवलपर्स की तरफ से किसी किस्म की कोई डिलीवरी देखने में नहीं आई। कॉम्प्रोमाइज़ ही हुआ, वो भी हुआ तो वो अब तो वो नैब में वो सख्त ताकत बरकरार ही नहीं रही। जो कवानीन में चेंजेस आ गई हैं, अब कहाँ नैब पकड़ेगा, अब कहाँ अदारे इनको फॉलो अप करेंगे जो पैसा लपेट के चले गए लोगों का। इसके बाद मैं चौथे नंबर पे रखता हूँ जो आरडीए एलडीए के अंदर बेशुमार सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इलीगल हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स ही नहीं है, जिनकी लैंड ही कोई नहीं है। आप ये देखिए ना कि एलडीए के अंडर 116 सोसाइटीज़ इलीगल हैं, जिनका हमने नोटिस जो है एलडीए की तरफ से इशू हुआ, वह अपना रकबा के पेज पर भी लगाया, लोगों ने हमसे क्यूरीज भी की। देखिए, और आप ये देखिए कि जो आरडीए है, आरडीए में 386 सोसाइटीज ऐसी हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर, जहां पे जो इलीगल सोसाइटीज हैं, जो लोगों का पैसा हड़प कर गई हुई हैं, जो जिनके पीछे लैंड नहीं बोलती, जमीन नहीं बोलती, डेवलपमेंट नहीं बोलती, बस वो बिल बोर्ड्स लगाते हैं मोटरवे से उतरते हुए, चढ़ते हुए, मेन हाईवेज पे, एनएचएस के ऊपर वो डिफरेंट बिलबोर्ड्स लगाते हैं। आप देखें ना, ये शहर जितने भी हैं, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर,
गुजरांवाला, ये तमाम शहरों के सारे बिलबोर्ड सोसाइटीज के नामों से भरे पड़े हैं। आप ये देखिए तो सही कि ये पैसा मार्केटिंग पे इतना खर्च करते हैं, लेकिन पीछे लैंड नहीं होती है, पीछे डेवलपमेंट नहीं होती, पीछे डिलीवरी नहीं होती है। लोग आज तक जलीलो ख़बार होते फिर रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले भी जो प्रोजेक्ट्स आए थे, बेड़ा गर्क है उनका, किसी किस्म की डिलीवरी नहीं है। अल-जलील गार्डन्स के इन ग्रुप्स के जो है वो आप देखें कितने इफेक्टिव हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी है इस्लामाबाद के अंदर, मतलब किलों के हिसाब से फाइलें बेची गई डीलरों को, और वो फाइलें बेचने पे कभी फॉर्चूनर मिलती है, कभी ऑडी मिलती है, कभी ई-ट्रॉन मिलती है। तो ये आप इन चीज़ों को देखा करें कि जिनकी एडवर्टीजमेंट बहुत ही मैस लेवल पे हो रही है, उसके पीछे LDS की तरफ से, RDS की तरफ से, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई नोटिफिकेशंस हैं उनकी अप्रूवल्स के या नहीं है, कोई NOCs हैं उनके या नहीं है, उनके पीछे लैंड बोलती भी है कि नहीं बोलती है, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है ऐसे लोगों की। इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें कि कहीं भी आपने बाइंग करनी है। चक्री रोड पे देखें ना, लोगों ने मतलब हज़ारों सोसाइटीज़ वहाँ पे ऐसी हैं, फ्रॉड, मतलब चक्री रोड पे आप चक्कर खाते जाएं, आपको वो सोसाइटी नहीं मिलेगी। ये मामलात जो हैं ये दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लोगों को ये प्रॉपर एजुकेट होने की ज़रूरत है। आपको कोई भी बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ये अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को कंसीडर करना है, पास्ट रिकॉर्ड चेक करना है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से उनके नोटिफिकेशंस को, NOCs को चेक करना है, लैंड को चेक करना है, और उसके बाद आपने बाइंग करनी है। यहाँ पर बाइंग बनती भी है कि नहीं बनती, हम अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी ऐसे लोगों को दे दें या ना दें, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। 5वें नंबर पे मैं रखता हूँ जो कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स इस वक्त अनाउंस हुए लास्ट ईयर में और उससे पीछे, उनका बुरा हाल है इस वक्त मार्केट के अंदर। मतलब वो 4-5 प्रोजेक्ट्स के अलावा बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो माइनस के अंदर हैं। लोगों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपार्टमेंट्स के नाम पे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स के नाम से, सर्विस अपार्टमेंट्स के नाम से, पेंट हाउसेस के नाम से बेशुमार बिलियंस ऑफ पैसा जो है वो हड़प किया गया कि FBR जो है वो नहीं पूछेगा, FBR से ऑथोराइज हैं, यहाँ पे आप अपना काला धन लगाइए, सफ़ेद हो जाएगा। वो कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं है। मौजूद है जो मौजूद हैं वो अपनी इंतहाई कोई इब्तदाई मराहिल के अंदर मौजूद हैं कि उनकी तो अभी मतलब ग्राउंड फ्लोर्स तक नहीं वो पहुंचे, वो अपनी बेसमेंट्स पे ही फिर रहे हैं। पैसा जो है वो लोगों से हड़प कर लिया गया है, लोगों की इन्वेस्टमेंट माइनस के अंदर पड़ी हुई है। आप यकीन जानिए कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ना जो ज़मीन.com कर रहा है, जिनकी मार्केटिंग ज़मीन.com ने ली हुई है, बिलबोर्ड्स भर दिए, वेबसाइट्स भर दी, पेजेस भर दिए, और इश्तिहारात लगा के, और इन्होंने PCs में और होटल्स के अंदर फंक्शंस, सेमिनार्स कर करके लोगों को ये प्रोजेक्ट्स जो है वो सारे के सारे बेच दिए। अब बेचारे जो उन कागज़ के टुकड़ों के जो मालिक हैं बेचारे, वो उनको ना बेच सकते हैं और ना उनकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ऐसी दलदल के अंदर वो फंस गए हुए हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं वो इसी 2022 के अंदर प्रॉपर्टी के शोबे में लोगों को सामना करना पड़ा। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इफेक्टिव हैं इनके। लोगों ने अपना पैसा डुबोया, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी डुबो दी। इन लोगों की जो है वो डेवलपर्स की हसरत पूरी नहीं हुई, लालच पूरी नहीं हुई, तमा नहीं ख़त्म हुआ इनका, लेकिन लोगों को डिलीवरियाँ नहीं पहुंची। आज भी लोग दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, कागज़ के टुकड़े हाथों में लेते फिरते हैं। ना कोई अदारा सुनता है, ना कोई नैब सुनता है, ना LDA सुनता है। मुश्तरी होशियारबाज है। आपको समझना है कि आपने कहाँ पे बाइंग करनी है। आपको ये जानना है कि मैं अपनी जमा पूंजी किसके हाथों में दूं या ना दूं। आपको ये देखना है कि ये यहाँ पर डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। खुदारा आप होश के नाखून लीजिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसी सोसाइटीज़ में, ऐसे डेवलपर्स के साथ, ऐसे नामी ग्रामी लोगों के साथ आप काम करना छोड़ दीजिए। ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स में बाइंग कीजिए, ऑथेंटिक डेवलपर्स के साथ चलिए जिनकी हिस्ट्री है, जिनका पास्ट रिकॉर्ड है डिलीवरी का, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं। ये फाइल के टुकड़े मत लेते फिरिए, ये कागज़ मत लेते फिरिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है। ये नहीं बाद में बिकती, ये माइनस में भी नहीं बिकती। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।